गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 5.1 करेंगे अपन। और इसका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे जिसमें आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब पता लग जाएगा। आपको दे रखे कि एक आपको नीचे जो दे रखे विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, आपको एक ये नंबर लिखे हुए हैं 2, 4, 8, 16 और आपके पास इसी तरह से आपके पास नंबर लिखा हुआ है 2, 5 है 2, 3, 7/2 और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है -1.2, 3, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2। इस तरीके से आपके पास नंबर दे रखे हैं। कहते हैं ये जो नंबर है एक एपी की फॉर्म में है कि नहीं है। उसके बाद पहले तो ये बताना है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, उसके बाद कॉमन डिफरेंस बताना है डी, अगर है तो राइट 3 मोटर, अगर जो एपी है उसकी अगली 3 टर्म्स बतानी है। ये नंबर एपी में लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए, आपको समझने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। देखो भी पहला जो नंबर है इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं, इसको A4 बोलते हैं। नंबरिंग दी गई है। A2 माइनस A1 करोगे आप 4 माइनस 2 आ गया, ये 2 आ जाएगा। फिर A3 माइनस A2 करोगे ये 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 आ गया। फिर A4 माइनस A3 करोगे 16 माइनस 8 आ गया, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8 आ गया। अगर ये डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं है। लिखोगे द डिफरेंस इज नॉट सेम, नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन एपी। तो ये जो नंबर जो लिखे हुए एपी की फॉर्म में नहीं लिखे हुए। अगर डिफरेंस सेम आता तो एपी की फॉर्म में होता, उसे एपी सीरीज बोल सकते हैं। और क्योंकि डिफरेंस सेम आता उसे कॉमन डिफरेंस ये नंबर होता और जो उसकी नेक्स्ट 3 टर्म भी अपन एपी के अंदर ही निकालेंगे। एक अगला पार्ट करने जा रहे हैं अपन। क्या नंबर दे रखे हैं 2, 5/2, 3, 7/2। तो A2 माइनस A1 करके देखो भी 5/2 माइनस का 2/1, 5 माइनस 4/2 ये 1/2 आ जाएगा। इसके बाद आप A3 माइनस A2 करके देखोगे A3 माइनस A2 ये आ जाएगा 3/1 माइनस का 5/2, 2 एलसीएम आ जाएगा 6 माइनस 5/2 ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। इसके बाद आप A4 माइनस A3 करके देखोगे 7/2 माइनस का 3/1 ये आ जाएगा 7 माइनस 6/2 ये आ जाएगा 1/2। जितने भी नंबर दे रखे थे आपको सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, थर्ड में से सेकंड को माइनस किया, फोर्थ में से थर्ड को माइनस किया तो डिफरेंस सेम आ गया। क्या आ गया? डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी। एपी है तो इसे कॉमन डिफरेंस माना जाएगा। कॉमन डिफरेंस यानी कि डी कितना आ गया 1/2। एक तो ये हमारा आंसर आ गया। कहता है कि अगर एपी है तो 3 मोर टर्म्स निकालिए, मतलब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा। अब हमें पता लग गया कि जो सेकंड टर्म है फर्स्ट टर्म से हाफ ज्यादा है, थर्ड टर्म सेकंड टर्म से हाफ ज्यादा है, ये वाली टर्म इससे हाफ ज्यादा है, ये वाली टर्म जो होगी इससे हाफ ज्यादा होगी, ये वाली टर्म इससे हाफ ज्यादा होगी, ये वाली टर्म इससे हाफ ज्यादा होगी। लेकिन एपी के अंदर कोई टर्म निकालने का एक फॉर्मूला है हमारे पास ही। कौन से नंबर पे निकालनी है? 5th नंबर पे निकालनी है। तो आएगा इसमें हाफ जोड़ेंगे, 7/2 के अंदर हाफ जोड़ेंगे आएगा तो 4 आएगा, 3.5 है। तो एक तरीका होता है 5th नंबर पे टर्म निकालने, तो इसका फॉर्मूला होता है A+4D। और इसी तरह से अगर 6th नंबर वाली टर्म निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होगा A+5D। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म निकालनी है A7 निकालनी है तो A प्लस में क्या आ जाएगा 6D। ये 2 क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो A5, A की वैल्यू कितनी है? A को A1 भी बोला जाता है, ये कितना आएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। प्लस की जगह प्लस, 4 की जगह 4 और D की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2, ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा। तो A5 कितना आ गया 2 + 2, A5 कितना आ गया 4 और 4 ही आना था।
इसी तरह से A6 निकालना चाहते हैं तो A प्लस 5D A6 A की वैल्यू कितने हमारे पास फिर 2/1 प्लस की जगह प्लस 5 की जगह 5/1 D की जगह कितना आ जाएगा 1/2 A6 कितना आ गया 2/1 आ गया ये 5/2 आ गया 2 इसका एलसीएम आ गया 4 प्लस 5 ये आ जाएगा 9/2 तो 6 टर्म जो आ गई 9/2 आ गई 7 टर्म क्या आ जाएगा A की वैल्यू 2/1 ये आ जाएगा 6/1 D की वैल्यू 1/2 है ये 2 पे कट जाएगा तो सॉरी 3 पे कट जाएगा तो 2 प्लस 3 कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। तो इस पार्ट के अंदर दोनों पार्ट्स के अंदर आपने ये सीखा है कि अगर आपको नंबर्स दे रखे हैं अगर उनका डिफरेंस सेम आता है तो AP की फॉर्म में है, अगर डिफरेंस सेम नहीं आता तो AP की फॉर्म में नहीं है। अगर डिफरेंस सेम आता तो AP की फॉर्म में उसे जो डिफरेंस माना आएगा उसे कॉमन डिफरेंस बोला जाएगा। अगर वो AP है तो किसी भी टर्म को बड़ी इजीली तरीके से निकाला जा सकता है। फॉर्मूले से फिफ्थ टर्म निकालनी है तो A प्लस 4D, 6th टर्म निकालनी तो A प्लस 5D और 7th टर्म निकालनी तो A प्लस 6D, 100th टर्म निकालनी है तो क्या आ जाएगा A प्लस 99D आ जाएगा। अगर लास्ट टर्म को AN बोला जाता है। देखो यहाँ पर 100 है तो 99 लिखा है यानी कि 100 माइनस 1 है तो A प्लस में यहाँ पर n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगी। इससे लास्ट टर्म निकाली जा सकती है, इसको बोलते हैं लास्ट टर्म या इसको nth टर्म भी बोलते हैं nth टर्म के नाम से। तो 2-3 बातें आपने दोनों क्वेश्चन के अंदर सीख ली होंगी। तो अगर नंबर लिखे हुए हैं उनका डिफरेंस सेम है तो AP माना जाएगा। आगे आते हमारे पास थर्ड पार्ट माइनस का 1.2 कोमा माइनस का 3.2 तो अपन डिफरेंस करके देखते हैं A2 माइनस A1 करके देखेंगे। माइनस का 3.2 इसको माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा तो ओवरऑल क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। A3 माइनस A4 करते हैं तो ये माइनस का 5.2 प्लस का 3.2 ये कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। A4 माइनस A3 करते हैं तो माइनस का 7.2 प्लस के 5.2 ये कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। डिफरेंस सेम आता हुआ नजर आ रहा है। द डिफरेंस इज सेम सो इट इज क्या माना जाएगा ये AP मानी जाएगी। AP है तो कॉमन डिफरेंस यानी कि D कितना आ जाएगा हमारे पास -2 एक तो ये आंसर आ जाएगा। कहते हैं कि अगर ये AP है तो 3 मोर टर्म्स निकालनी है ऐसा क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। 3 नेक्स्ट टर्म क्या आएगी A5 मतलब A प्लस 4D A का क्या मतलब हमारे पास ही माइनस का 1.2 है और प्लस 4 और D की वैल्यू कितनी है -2 है। ये आज A5 कितना आ जाएगा ये माइनस का 1.2 माइनस का 8.0 ये आ जाएगा माइनस का 9.2 आ जाएगा। इसी तरह से A6 निकालोगे आप A प्लस 5D A का मतलब क्या हमारे पास माइनस का 1.2 प्लस की जगह प्लस 5 की जगह 5 D की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 और ये कितना आ जाएगा A6 कितना आ जाएगा हमारे पास ये माइनस का 1.2 माइनस का 10.0 ये आ जाएगा माइनस का 11.2 आ जाएगा। इसी तरह से A7 निकालेंगे A प्लस में क्या आ जाएगा 6D आ जाएगा। A7 ये आ जाएगा A की जगह माइनस का 1.2 6 की जगह 6 आ जाएगा D की जगह -2 आ जाएगा। A7 आ जाएगा माइनस का 1.2 माइनस का 12.0 A7 आ जाएगा माइनस का 13.2 तो ये आपने 3 मोर टर्म्स निकाल ली। तो इसके अंदर क्या सीखा आपने अगर कोई नंबर्स जितने भी नंबर्स दे रखे उनका डिफरेंस सेम आता है तो AP मानी जाती है नहीं तो AP नहीं मानी जाती है। अगर वो AP है तो जो सबसे पहले ये इस टर्म को A1 बोलते हैं तो डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं जो अपन ने निकाला है वो इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस से AP की कोई भी टर्म निकाली जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपने कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। तो जितने क्वेश्चन हो जाए ठीक अच्छी बात है, बाकी आप पूछ सकते हो मेरे से। ओके, थैंक यू।